इससे पहले हम किसी सेट के एलिमेंट को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों ए बी सी डी एक्स वाई जेड आदि से दिखाया जाता है, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है, इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। इसका कहने का मतलब है यदि ए जो है किसी सेट ए का एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि ए में है। ए जो है छोटका ए सेट ए में है। ग्रीक सिंबल ये जो देख रहे हैं एप्सिलॉन, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? यदि कोई एलिमेंट किसी सेट में रहता है उसके लिए। दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है ए जो है ए में है ना। इफ़ बी इज नॉट बिलोंग्स टू, इफ़ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए वी राइट बी डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी यदि बी जो है सेट ए में नहीं है, बी सेट ए में नहीं है तो उसको हम लिखते हैं बी डज नॉट, इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी जो है ए में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब होता है बी जो है ए में नहीं है, कटा है ना, इसका मतलब होता है बी ए में नहीं है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ तक समझ गए आप? 10 देख सकते हैं आप, इन द सेट वी ऑफ वॉवेल्स, यानी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उसमें वॉवेल के सेट में ए आता है वी में, यानी ए वॉवेल होता है। ए बिलोंग्स टू वी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब है ए वी में है लेकिन बी जो है वी में नहीं है। क्यों? क्योंकि ए वॉवेल है और बी वॉवेल नहीं है, तो जब बी वॉवेल है ही नहीं तो वॉवेल के सेट में ये होगा ही नहीं। इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 3 यानी 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 डज नॉट बिलोंग टू पी। इसका मतलब होता है 30 के अभाज्य गुणनखंड में, 30 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है। पी अभाज्य संख्या को दर्शाया गया है, प्राइम नंबर माने होते हैं अभाज्य संख्या। 3 बिलोंग्स टू पी, यानी 3 जो है पी में है लेकिन 15 पी में नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं 30 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो 30 को देखिए तो 30 को तोड़ेंगे 2 से 15, फिर 3 से 5, 2 आएगा गुने 3 आएगा गुने 5 आएगा, यानी 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो 3 आ गया है, देख सकते हैं आप 30 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है तो 3 बिलोंग्स टू पी, लेकिन 15 नहीं है तो 15 नहीं। दूसरा देखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। किसी सेट को दिखाने के 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला क्या है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म कहे चाहे टेबुलर फॉर्म कहिए, दोनों बराबर है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए जानते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे किसी सेट को दिखाया जाता है चाहे लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में किसी सेट के हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है उसके गुण को लिखा जाता है। समझ गए? चलिए पहला देखिए, इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर लिस्टेड, यानी सभी एलिमेंट को, सभी ऑब्जेक्ट को, सभी मेंबर्स को क्या है? सूचीबद्ध किया जाता है। लिस्टेड यानी सूचीबद्ध किया जाता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एलिमेंट को है ना अलग अलग लिखा जाता है कॉमा दे करके। आर इनक्लोज्ड विदिन एंड आर इनक्लोज्ड विदिन ब्रेसेस, और उन सभी एलिमेंट को बंद किया जाता है मध्यम कोष्ठ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सेट किसका? सेट सभी सम धनात्मक पूर्णांक का, लेस देन 7, यानी 7 से कम सभी सम धनात्मक पूर्णांक
को कैसे लिखेंगे, इज डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, क्या लिखा है 2 4 6। आप देख सकते हैं 7 से कम धन पूर्णांक कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है। लेकिन कह रहा है सभी सम धनात्मक पूर्णांक, तो सम एगो ये है 2 4 6, इसी को लिखा जाएगा 2 4 6। तो वे 7 से कम जो है सभी धनात्मक सम पूर्णांक को कैसे लिखा जाएगा, 2 4 6 के रूप में। आप देख सकते हैं किताब में उसी चीज़ को लिखा गया है। उसके बाद है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म आर गिवन बिलो। कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है सीखने के लिए, नीचे देख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का सेट, विच डिवाइड 42 यानी 42, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का समूह या सेट जो 42 को विभाजित करता है। तो कौन कौन प्राकृत संख्या है जो 42 को काटता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 से 42 नहीं करता है, 5 से नहीं करता है, 6 से नहीं कर 6 से करता है, 6 से 42 होता है, 6 होगा, 7 से करता है, 7 6 42 होता है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से 42 नहीं काटेगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 14 या 42 होता है। उसका सीधे 21 होगा, 21 गुना 42 होता है, सीधे 1 होगा 42, है ना। 42 को विभाजित करने वाला प्राकृतिक संख्या यही है, और इसको देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, और सेम इस प्रकार से इसमें किताब में दिया गया है। नोट कर रहा है कुछ, देखिए, इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इसका अर्थ होता है रोस्टर फॉर्म में जो है ना होता है ना एलिमेंट का क्रम कोई मायने नहीं रखता है, यानी एलिमेंट को आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। जैसे हम शुरुआत किए ना 1 2 3 6 इत्यादि से, तो आप इसको शुरू में किसी को लिख सकते हैं, बाद में किसी को लिख सकते हैं, समझ गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दस द एबव सेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई, इसलिए ये जो सेट आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, इसको उल्टा पुल्टा भी लिखा जा सकता है। देखिए 1 के बाद दे दिया हुआ है 3, 3 के बाद दे दिया हुआ है फिर 6 छोड़ के 7, 7 के बाद फिर दे दिया गया है 21, 21 के बाद फिर दे दिया गया 2, देख रहे हैं उल्टा पुल्टा कर दिया गया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हर एलिमेंट उसमें लिखा जाना चाहिए बस। डी में देखिए द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी अक्षर के जो वॉवेल्स होते हैं उनका सेट कैसे लिखा जाएगा, A E I O U, क्योंकि यही वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी विषम प्राकृत संख्याओं का सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, विषम प्राकृत संख्या जानते हैं, एक होगा, 2 विषम नहीं होगा, सम होगा, या यहाँ लिख देते हैं, वो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा क्योंकि ये विषम प्राकृत संख्या है, 4 फिर नहीं होगा, ये सम है, हाँ 5 होगा, इसी प्रकार से 6 नहीं होगा, 7 होगा, है ना, तो सम 7 ये सब होगा, फिर 8 नहीं होगा, 8 क्योंकि सम हो जाता है, फिर इसके बाद 9 होगा, इस प्रकार से कहाँ तक होगा, अनंत होगा, समझ गए। तो कह रहा है यही कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी विषम प्राकृत संख्याओं का सेट कैसे लिखा जाएगा, 1, 3, 5, इसके बाद होता है 7, 9, 11, 13, एक एक छोड़ के कहाँ तक, अनंत तक। इसको बस पूरा ना लिख करके 3 को लिख दिया गया, उसके बाद कॉमा दे के 3 को डॉट लिख दिया। 3 को डॉट दिखाता है कि इसकी संख्या अनंत है, समझ गए। नोट देखिए इसके बाद, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जब आप रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखते हैं तो उसमें का कोई भी एलिमेंट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी मेंबर्स को दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए, कोई भी मेंबर एक ही बार लिखाएगा, समझ गए। डैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड। जैसे देखिए किसका सेट, स्कूल एक वर्ड है, SCHOOL, इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो सेट कैसे बनेगा, देखिए S, C, H, O, फिर O नहीं लिया जाएगा क्योंकि O एक बार लिया जा चुका है, उसके बाद लिया जाएगा L और बन जाएगा इस प्रकार से स्कूल का सेट। हाँ, आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और वही चीज़ इसमें दिखाया गया। हेयर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रिलेवेंस, और क्रम से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप क्रम से लिखिएगा तो बेहतर है। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म जान गए।
अब इसके बाद जानेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म, देख सकते हैं दूसरा। चलिए